जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज हम आपके बीच कुछ फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो कि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड है। जैसे इसमें यूपीपी, ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की भर्ती जो आई है उसमें आपके 25 क्वेश्चन जीएस से आएंगे और जीएस के पोर्शन में आपका फिजिक्स भी रहेगा जिसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन ये है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, दिया है कि समतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। हेडलाइट मतलब कि मोटर कार के सामने जो लगाता है, वो मोटर कार के सामने जो लगाता है, आपको दिखा कि इस तरह से दर्पण लगा होता है जो अंदर की तरफ दबा होगा और बाहर की ओर रहेगा। ठीक है, इस तरह का शेप रहता है। तो वह शेप, इस तरह का शेप जैसे चांद की तरह, तो इस प्रकार के शेप को हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में ऑप्शन दिया है एफ बराबर r/2, दूसरा है एफ बराबर 2r, तीसरा आपका दिया है एफ बराबर 3r/2 और चौथा दिया है बराबर 0। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए हो जाएगा हमारा राइट आंसर एफ = r/2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम, जैसे आप यहाँ पर जाएंगे अपने बाजार में, अपने गांव में देखेंगे जो भी सैलून पर नाई होते हैं वो समतल दर्पण लगाते हैं, लेकिन आप जब शहरों में जाएंगे तो वहाँ पे जो दर्पण लगाए जाते हैं वह कौन से होते हैं? वह दर्पण होते हैं आपके अवतल दर्पण। कैसे दर्पण? अवतल दर्पण। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि गोली दर्पण में फोकस अंतर तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। अभी पिछले क्वेश्चन में से पूछा था, लेकिन ऑप्शन उल्टा दिया है। ऑप्शन बदल के दिया है। पहला ऑप्शन है r = 2f, दूसरा ऑप्शन है r2 और तीसरा ऑप्शन है f = r/2 और आपका जो लास्ट ऑप्शन है r = f। गोली दर्पण में फोकस अंतर मतलब फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच संबंध। इसमें देखिए 2 है, एक r = 2f और f = 2r। तो r = 2f। देखिए इसने फंसाया आपको किस तरह। ए ऑप्शन जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का, r = 2f, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है वह केवल f = r/2 को ही रिकॉग्नाइज, उसी को सही बता रहा है। इसलिए अगर ऑप्शन में आएगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सीधा होता है। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो अब समझिए पहले, उत्तल लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अब उसकी फोकस दूरी 1 दी है, तो हमने जानते थे कि एक फार्मूला था P = 1/f। जब हमारे पास फोकस दूरी पता हो तो क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे? P = 1/f से। तो रख देंगे P = 1/f में, तो f के मान 1, तो 1/1 = 1। चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखिए ये बोला है अवतल दर्पण के परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर जाती है। ठीक है, फोकस से होकर जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा।
क्या बोला है कि किसी दर्पण में आप वस्तु को कहीं रख दीजिए, वह सीधे आकार का और बराबर बनता है, इसलिए वह दर्पण कौन सा जाएगा, समतल। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो यह पॉसिबल किस में है, किस लेंस में। देखिए किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वह केवल अवतल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ऑप्शन है दर्पण, लेंस, प्रिज्म तथा कांच की झिल्ली। तो राइट ऑप्शन इज प्रिज्म, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी या खगोलदर्शी हमेशा होता है उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का, ठीक है। ये आपका गलत दिया हुआ है, उत्तल लेंस का बना लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी गई है, 50 सेमी, 50 सेमी तो फोकस दूरी होगी। तो पूछा है फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हम जानते हैं संबंध क्या था, r = 2f या f = r/2। तो फोकस दूरी पूछ रहा है जबकि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो हमें पता है कि आधी होगी, तो आधी 50 का आधा 25। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, ये क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो केवल संभव आपका है अवतल दर्पण में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, मिट्टी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, तो ये जाएगी 100/4, 100/4 का मतलब 25, चूंकि प्लस माइनस दिया नहीं है, अगर प्लस माइनस दिया होता तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, इसलिए -25 लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आखिरी क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अविलंब के निकट। तो इस तरह से आज हमने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और अगले दिन हम दूसरे चैप्टर से लाएंगे। ये क्वेश्चन था, ये जो अभी सभी क्वेश्चन थे वो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रिज्म से क्वेश्चन लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।